तो हम लोगों ने एरियन के बुक से जो 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर है उसका बेसिक देख लिया है। उसी के साथ साथ हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे जो इम्पोर्टेंट है, जो पहले भी एग्जाम में आ गए थे। तो 5 क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख रहे हैं। इन एन एग्जामिनेशन Karan got 10 marks. Karan got 10 marks more than Bhavna. Isha got 5 marks. Isha got 5 marks less than Bhavna. If trio get a total of 170, then what is the marks obtained by Isha? ये क्वेश्चन आया था 2014 में। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 65, ऑप्शन नंबर 2 55, ऑप्शन नंबर 3 50 एंड ऑप्शन नंबर 4 इज 45। ठीक है, समझते इस क्वेश्चन को। देखो ये सेम क्वेश्चन है जो हम लोगों ने कल पढ़े थे। एज लाइक क्वेश्चन है, देखते हैं। इन एन एग्जामिनेशन करण गॉट 10 मार्क्स मोर देन भावना। क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन बोल रहे हैं कि करण को 10 मार्क ज़्यादा मिले भावना से। ईशा गॉट 5 मार्क लेस देन भावना। ईशा को भावना से 5 मार्क कम मिले। इफ ट्रायो गेट अ टोटल ऑफ 170, तीनों का टोटल मिला के 170 मार्क्स मिले, देन व्हाट इज द ट्रायो मतलब तीनों को टोटल मिला के 170 मिले, देन व्हाट इज द मार्क्स ऑब्टेन बाय ईशा। ईशा को कितने मार्क्स मिले वो हमको लिखना है। ठीक है, तो मैं तुमको बोला था कि जिसके मार्क्स पूछे पहले उसको एक्स कंसिडर करते हैं। तो हम बोलेंगे मार्क्स ऑफ ईशा। ईशा के जो मार्क्स थे उसको हम लोगों ने एक्स कंसिडर किया। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं कि ईशा का किसी के साथ रिलेशन है क्या, वो चेक करना है। तो ईशा का रिलेशन किसके साथ है? ईशा गॉट 5 मार्क्स मोर देन भावना, सॉरी लेस है ना। 5 देखो, ईशा गॉट 5 मार्क्स लेस देन भावना। ईशा को तो पहले ही लिख चुके हैं। तो अगर ईशा को 5 मार्क कम मिले भावना से तो भावना को ज़्यादा मिले होंगे 5 मार्क, उल्टा होगा इसका। अगर ईशा को 5 मार्क भावना से कम मिले हैं तो भावना को ईशा से 5 मार्क ज़्यादा मिले होंगे, है ना। सो इसीलिए मैं लिखूंगा यहाँ पे भावना के जो मार्क है वो क्या है, ईशा से 5 मार्क ज़्यादा है। तो ईशा को x मिले थे, 5 मार्क ज़्यादा कर दे +5, है ना। अब कौन बचा? ईशा हो गया, भावना हो गया, करण बच गया। तो करण गॉट 10 मार्क्स मोर देन भावना। तो करण की कंडीशन क्या है? करण की कंडीशन है कि करण गॉट 10 मार्क मोर देन भावना। तो x + 5 + 10 मतलब भावना के मार्क्स इतने थे, उसमें 10 प्लस कर देंगे हम लोग, है ना। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे? x + 5 + 10 इज 15। तो करण को x + 15 मार्क्स मिले कंडीशन के हिसाब से, है ना। अब बोल रहे हैं कि तीनों का टोटल 170 है। तीनों का टोटल क्या है? 170 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ईशा को जितने मार्क मिले, भावना का जो मार्क्स मिला वो, करण का जो मार्क्स मिला, इन तीनों का प्लस करेंगे और तीनों का 170 लिखेंगे। ठीक है। अब भाई ईशा को मिले थे x, तो x मार्क, भावना को मिले x + 5 तो x + 5 लिखेंगे, करण को मिले थे x + 15 = 170, है ना।
अब देखो x x x, तो क्या बोला था 1 1 1 लेता है, कुछ नहीं, मतलब x को लेंगे कॉमन, तो 1 + 1 + 1 3, तो 3x प्लस यहाँ पे 5 और यहाँ पे 15 इज इक्वल टू 170। अब 3x प्लस 5 + 15 इज 20, तो यहाँ पे आएगा 20 इज इक्वल टू 170, है ना। अब 20 ये प्लस में, तो दूसरे बाजू जाके माइनस हो जाएगा। सो 3x इज इक्वल टू 170, ये प्लस दूसरे साइड में जाएगा 20 माइनस 20 हो जाएगा, तो 170 माइनस 20 इज 150 और यहाँ पे है 3x। तो अगर हमको x निकालना है, 3 × x है, 3 अगर दूसरे बाजू जाएगा मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में जाएगा। सो इसलिए x इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 3, है ना, 150 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 5 15 और ये 0। सो x इज इक्वल टू 50 मार्क्स, है ना। तो यहाँ पे जो ईशा थी उसको कितने मार्क्स मिले, 50 मार्क्स मिले। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में हमको हमारे 50 मार्क्स मिल रहे हैं ईशा के। समझ में आ रहा है ना। देखो इजी क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे बाद क्वेश्चन पूछे हैं, इसलिए रिपीटेड आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से तैयारी करना है, एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। चलो तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 7 है, बोल रहा है कि 10 लाख, ओके, 10 लाख इज ऑब्टेन्ड 10 lakh is obtained when a number is subtracted from the sum of 8 9 3 6 5 4 and 6 3 5 4 8 9. Find that number. 2014 के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन नंबर 1 106355, ऑप्शन नंबर 2 364511, ऑप्शन नंबर 3 51329 and option number 4 is 529134. ओके, अब समझते पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 10 lakh is obtained when a number is subtracted from the sum, this number है ना 8,93,645 and 6,35,489. फाइंड द नंबर, मतलब बोल रहे हैं कि अगर हम लोग इन दो नंबर का सम करें और इन दोनों नंबर का सम करके उसमें से हम लोग कोई नंबर माइनस करें, पता नहीं वो कौन सा नंबर है, वो नंबर हम माइनस करें तो हमको ये नंबर मिलता है, 10 लाख मिलता है। तो बताओ कि कौन सा नंबर माइनस करने पे 10 लाख मिलेगा, है ना। तो क्वेश्चन ईजी है, सिंप्लीफिकेशन छोटा सा करना पड़ेगा। तो क्या बोल रहे हैं कि पहले सम करो, तो सम में है ना 8,93,645 प्लस 6,35,489, इन दोनों का प्लस करना है। पता नहीं है कौन सा नंबर है, सॉरी, इन दोनों का प्लस करना है और एक नंबर माइनस होगा, है ना। क्या बोल रहा है, व्हेन अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, ए नंबर माइनस होगा उन दोनों के पास प्लस में से। तो ये पता नहीं है कौन सा नंबर है, वो नंबर हमको निकालना है और जब हम लोग ये नंबर माइनस करेंगे तब हमको मिलेगा ये। तो क्या मिल रहा है, 10 लाख। तो यहाँ पे 10 लाख लिख लेता हूँ, है ना, लिख लिया 10 लाख। अब बहुत आसान है ये क्वेश्चन। देखो पहले तो इन दोनों का प्लस कर लेते हैं। तो देखो 5 + 9 इज 14, 1 कैरी, 4 + 8 इज 12 और 1 13, 1 कैरी, 6 और 4 इज 10 और 1 11, 1 कैरी, 3 और 5 इज 8 और 1 9, 9 और 3 इज 12, 1 कैरी, 8 + 6 इज 14 + 1 15। ये हो गया प्लस। अब माइनस x है और इज इक्वल टू में 10 लाख। अब क्या करेंगे, ये जो x है उसको दूसरी साइड में भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको उधर भेज देता हूँ 1529134 और इधर है 10 लाख प्लस x, मतलब ये माइनस दूसरे बाजू में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। ऑब्वियस प्लस होता तो माइनस हो जाता, माइनस है तो प्लस हो जा रहा है। अब मुझे अगर इस x को निकालना है तो ये जो 10 लाख था उसको दूसरी बाजू भेजना पड़ेगा। सो मैं लिख ला हूँ x, इस 10 लाख को इधर भेजेंगे तो ये प्लस में है, दूसरे बाजू जाके माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पे
15,29,134 माइनस 10 लाख, माइनस 10 लाख। ठीक है, अब माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्शन देखो, 4 माइनस 0 इज 4, 3 माइनस 0 इज 3, 1 माइनस 0 इज 1, 9 माइनस 0 इज 9, 2 माइनस 0 इज 2, 5 माइनस 0 इज 5 एंड 1 माइनस 1 इज 0। सो x की जो वैल्यू है वो क्या होगी 529,134, मतलब 5,29,134। चेक करते हैं ऑप्शन में हमको मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 4 5,29,134 हमको मिल रहा है हमारा आंसर। मतलब अगर हम लोग ये नंबर इसमें से इन दोनों के सम में से माइनस करें तो हमको 10 लाख आंसर मिलता है। क्या मिलता है? 10 लाख आंसर मिलता है। समझ में आया? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया तो कंडीशन बराबर बनाना, ये जो मैंने बनाया ना सिंप्लीफिकेशन का कंडीशन वो बराबर बनाना, ये बन गया तो हम लोग कैलकुलेशन सही से कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, अभी आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सो हमारे 7 क्वेश्चन हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अ शॉपकीपर चार्जेस रुपीज 10 for every bottle of coke or rupees 240 for every carrot of 30 bottle every carrot of 30 bottle if Vandana wants to buy 185 bottle of coke, what amount she will have to pay? What amount she will have to pay? क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन आया था 2014 के एग्जाम में। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 रुपीज 1,480, ऑप्शन नंबर 2 रुपीज 1,490, ऑप्शन नंबर 3 रुपीज 1,600, ऑप्शन नंबर 4 रुपीज 1,850। क्वेश्चन समझते हैं पहले। क्वेश्चन का क्या मतलब है देखो, अ शॉपकीपर चार्जेस रुपीज 10 फॉर एवरी बॉटल। मतलब अगर हम लोग दुकान में गए तो शॉपकीपर जो है वो एक बॉटल कोक का 10 रुपये चार्ज करता है। मैं लिखता हूँ कि 1 कोक बॉटल, एक कोक बॉटल जो है वो कितने की थी? 10 रुपीज़ की। कितने रुपीज़ की? 10 रुपीज़ की। और रुपीज़ 240 फॉर एवरी कैरेट ऑफ 30 बॉटल। तो कितने कैरेट? 30 बॉटल का कैरेट। तो 1 कैरेट कितने का? ऑफ 30 बॉटल। 30 बॉटल का एक पूरा पैक है, 30 बॉटल का एक पैक है, वो कितने रुपए में देता है? 240 रुपीज़ में। कितने रुपीज़ में? 240 रुपीज़ में दे देता है। ठीक है, बेचता है। सो इफ वंदना वांट्स टू बाय 185, उसको कितना कितना बाय करना है भाई? कितना लेना है? 185 बॉटल्स। कितनी बॉटल्स चाहिए उसको? 185 बॉटल्स उनको लेना है। तो बोलना है कि कितना पैसा उसको देना पड़ेगा। ध्यान रखना, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हमको इसको 2 भागों में डिवाइड करना पड़ता है। पहले तो यहाँ पे 30 बॉटल के पैक है तो हम चेक करेंगे 30 के कितने यहाँ पे ये कितने कैरेट होते हैं 30 बॉटल के कितने कैरेट निकलते हैं 185 में, और बाकी जो 10 रुपीज़ के हिसाब से हमको कितनी बॉटल लेनी पड़ेगी। तो देखो पहले 185 को 30 से डिवाइड करते हैं। 185 डिवाइडेड बाय 30, सो क्या होगा यहाँ पे देखो 3 6 18 होता है, तो मैं लिखूँगा 30 6 180। तो यहाँ पे 5 और ये 0 0, मतलब मुझे क्या होगा
यहाँ पे 6 पूरे कैरेट मिल रहे हैं, तो मैं लिखूंगा 6 कैरेट। 6 पूरे कैरेट हमको 30 के 6 कैरेट मिल रहा है, क्योंकि 30 से 36 180 होता है ना। और बचे कितने 5, तो यहाँ पे हमको क्या लेना पड़ेगा 5 बॉटल। क्या लेना पड़ेगा 5 बॉटल अलग से। तो 30 कैरेट 6 कैरेट 30 बॉटल के 6 कैरेट लेने पड़ेंगे, और 6 कैरेट और उसमें 5 बॉटल एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, तब जाके 185 बॉटल टोटल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ कि एक कैरेट जिसमें 30 बॉटल थी उसका भाव था 240, तो हमको 6 कैरेट चाहिए। तो 6 कैरेट चाहिए तो कितने होंगे 6 का 240 मल्टीप्लाई बाय 6 करना पड़ेगा, तब जाके 6 कैरेट का हमको टोटल पैसा मिलेगा। टोटल कितना पे करना है वो पता चलेगा। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि एक कैरेट का 240 कीमत था, तो 6 कैरेट का कितना, तो इसलिए 6 0 0 6 4 जा 24 2 कैरी 6 2 जा 12 और 2 14, तो 1440 रुपीज़ हो गए हमारे 6 कैरेट के, है ना। इतने पैसे देने पड़ेंगे। अब 5 बॉटल के एक्स्ट्रा निकालना है, तो भाई एक बॉटल का कीमत 10, तो 5 बॉटल का कितना 5 बॉटल का हमको लेना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे प्लस नहीं करता अभी फिलहाल। 5 बॉटल का 5 × 10 कितना होगा 50 रुपीज़। कितना होगा 50। अब टोटल 125 है ना, तो यहाँ पे लिखता हूँ, है ना, 185 जो बॉटल्स है ना, उसका कॉस्ट ये लिखता हूँ, कॉस्ट ऑफ 185 बॉटल्स। 185 बॉटल्स का जो कॉस्ट है वो कितना रहेगा, है ना। 6 कैरेट का होगा 1440 प्लस 5 बॉटल का होगा 50 रुपीज़। तो इसको प्लस करते हैं, 0 + 0 0 4 + 5 9, यह तो है ही नहीं अभी 40 140 है ना 14, सो 1490 रुपीज़ टोटल वंदना इनको पे करना पड़ेगा शॉपकीपर को। तो ऑप्शन में है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर 2 में हमको हमारा आंसर मिल रहा है 1490। समझ में आ रहा है? तो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत बार क्वेश्चन में पूछे गए, ये 2014 में पूछा है। तो जब भी ऐसा है इनको ऐसे स्प्लिट करना, कितने बंच होते हैं वो निकाल लो, और इंडिविजुअली कितने होते हैं वो निकालो। बंच का टोटल निकाल लेना बंच के हिसाब से, और इंडिविजुअल का निकाल लेना इंडिविजुअल के हिसाब से, दोनों को फिर प्लस कर देना, आंसर आ जाए। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मैक्सिमम डिफरेंस, what is the maximum difference between the smallest number formed by 7 numerals and the largest number formed by 6 numerals। क्वेश्चन 1 लिखने के लिए जगह नहीं है, चंद दो। 2014 में क्वेश्चन आया था, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 35802, ऑप्शन नंबर 3 38502, ऑप्शन नंबर 4 999998। अच्छे से लिखता हूँ, है ना, 5 टाइम 9 और 8। समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। व्हाट इज द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय 7 न्यूमरल्स एंड द लार्जेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय 6 न्यूमरल्स। उन्होंने बोला है कि अगर 7 न्यूमरल से सबसे छोटा नंबर बनाया जाए और अगर 6 न्यूमरल से बड़ा नंबर बनाया जाए तो उसका आंसर कितना होगा। समझ में आया? अब देखते हैं कि 7 न्यूमरल से स्मॉलेस्ट नंबर बना। 7 न्यूमरल्स मतलब नंबर कंसिडर कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय 7 न्यूमरल्स। तो क्या करना, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर लेना। स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 2 3 कितने हो गए, 4 डिजिट, 5 6 7, है ना। तो 10 लाख हो गया स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। अब हम लोग लेंगे लार्जेस्ट
लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर जो पूछा गया है, लार्जेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय 6 न्यूमरल्स, है ना। तो क्या देना पड़ेगा, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो क्या आएगा लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, पीछे से आते 9999999, है ना। हो गया 6 डिजिट, 9,99,999, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालेंगे तो माइनस करना पड़ेगा, तो क्या होगा यहाँ पे 1 कैरी कैरी ले लो, तो यहाँ पे 9 9 9 9 9 और 10, तो 10 - 9 इज 1, बाकी 0 0 0 0, क्योंकि 9 - 9 0 ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना, न्यूमरल्स को नंबर ही लेना, न्यूमरल्स को नंबर लेना, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर इज, क्वेश्चन आया था 2014 में। ऑप्शन नंबर 1 6, ऑप्शन नंबर 2 4, ऑप्शन नंबर 3 इज 2, ऑप्शन नंबर 4 इज 0। देखो मीनिंग समझते क्या है, यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर इज, मतलब अगर हम लोग पहले 10 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट करें तो हमको उस प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा वो निकालना है। तो पहली बात हमको फर्स्ट 10 प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, पहले 10 प्राइम नंबर्स का हमको प्रोडक्ट निकालना होगा। कैसे लिखेंगे, पहला प्राइम नंबर है 2, दूसरा 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, 17, फिर 19, फिर 23, कितने हो गए 5 और 5 10 हो गए 10। अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यूनिट डिजिट क्या होगा इस प्रोडक्ट का, क्या पूछेंगे, पूछ रहे हैं यूनिट डिजिट। अब इसका अगर हमको यूनिट डिजिट निकालना है तो हम सिर्फ यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे सिर्फ। तो क्या होगा देखो, 2 3 जा 6, 7 5 जा 35, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 11 3 जा 33, तो 11 3 जा भी नहीं करेंगे, यहाँ पे 1 3 जा करेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट करेंगे। 3 1 जा 3, यहाँ पे 7 9 जा 63, और ये 3 बच गया तो 3, सिर्फ यूनिट डिजिट लिखो, यहाँ पे भी सिर्फ यूनिट डिजिट का ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो कहाँ पे 4 4 8 और 1 9, ओके। तो एक नंबर लिख लेते हैं 29 आएगा। तो यहाँ पे देखो 9 3 जा 27, 10 चाहिए था 9 ही लिखा था, चल तो 27। अब क्या करना है, इसमें भी जो यूनिट डिजिट है उसका ही मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 6 5 जा 30, 3 3 जा 9, और ये 7 बचा, तो यहाँ पे भी 0 9 और 7। अब मुझे बताओ कि 9 0 0 और 0 7 जा 0, तो यूनिट डिजिट में क्या आने वाला है 0, तो हमारा आंसर क्या होने वाला है 0। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर रहेगा 0। तो जब भी यूनिट डिजिट पूछा जाए तो यूनिट डिजिट का ही प्रोडक्ट करते जाओ, मल्टीप्लिकेशन करते जाओ, पूरा टोटल प्रोडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर 10 प्राइम नंबर को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया और उसका यूनिट डिजिट हमको निकालना है तो उसका आ जाएगा यूनिट डिजिट लास्ट का प्रोडक्ट में 0, क्या आएगा 0, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 11 अभी देखते हैं, देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन the highest and lowest five digits number using
यूजिंग 0, 3, 6, 8 and 9 डिजिट ब्रैकेट में है ईच डिजिट यूजिंग वंस टाइम 2013 में क्वेश्चन आया था। ऑप्शन देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। ऑप्शन 1 है 94941, ऑप्शन नंबर 2 61821, ऑप्शन नंबर 3 61740 एंड ऑप्शन नंबर 4 67941। ठीक है, अब देखो मीनिंग देखते हैं इसका। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग, ये जो नंबर दिया है 0, 3, 6, 8 एंड 9, उससे हमको हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों भी 5 डिजिट नंबर बनाना है, उसका डिफरेंस निकालना है। ठीक है, और हर नंबर एक ही बार यूज करना है। तो मैं लिखूंगा पहले हाईएस्ट, तो हाईएस्ट 5 डिजिट नंबर, हाईएस्ट 5 डिजिट नंबर से सबसे बड़ा नंबर पहले लेना पड़ेगा। नंबर बड़ा 9 है, फिर 8 है, फिर 6 है, 3 है, 0 है। देखो हमने रिपीट नहीं किया, क्या है यहाँ पे, है ना, हमारा हाईएस्ट नंबर हमको मिल गया। अब हम लोग लेंगे स्मॉलेस्ट या फिर लोएस्ट 5 डिजिट नंबर। तो लोएस्ट 5 डिजिट नंबर के लिए हम लोग क्या लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर लेते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा 0 है, फिर 3, फिर 6, फिर 8 और फिर 9। जो सीक्वेंस यहाँ पे दिया है वही होगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अब इस नंबर का हमको लोएस्ट बनाना है। देखो 5 डिजिट बनाना है, 0 सामने लिखेंगे तो ये 4 ही डिजिट काउंट होंगे, 0 वैसे भी काउंट नहीं होता। तो अगर 0 को काउंट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो दो छोटे नंबर है 0 और 3, इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो इंटरचेंज करेंगे तो कैसे होगा, 3 इधर हो जाएगा, 3 सामने आ जाएगा और 0 3 के जगह पे। तो यहाँ पे 0, 6, 8, 9 है ना। तो ये यहाँ पे हमको मिल गया लोएस्ट 5 डिजिट नंबर। कोई नंबर रिपीट हुआ है क्या, नहीं। अब यहाँ पे इन दोनों का हमको माइनस करना है, क्योंकि पूछा गया है कि डिफरेंस निकालो। क्या करो, डिफरेंस निकालो। तो डिफरेंस निकालेंगे कैसे, यहाँ पे 0 - 9 नहीं होता, तो यहाँ पे 10 करना पड़ेगा, 2 लिखेंगे यहाँ पे। 10 - 9 इज 1। अब 2 - 8 नहीं होता, तो यहाँ पे 12 कर दो, यहाँ पे 5, 1 कैरी लेंगे, 12 हो जाएगा। तो 12 - 8 इज 4। 5 - 6 नहीं होता, यहाँ पे 15 कर देते हैं, यहाँ पे 7 लिखेंगे, 1 कैरी हो गया, वहाँ पे 15 हो गया। तो 15 - 6 इज 9, 7 - 0 इज 7, 9 - 3 इज 6। तो हमारा आंसर क्या आना है, 67,941। देखते हैं ऑप्शन में है क्या। ऑप्शन नंबर 4 67,941 हमको हमारा आंसर मिल रहा है। ठीक है, चलो तो हम लोग अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 इज द सम ऑफ टू नंबर इज two numbers is 234 560 if one number is more than other number by 10,010 find the greatest number. Find the greatest number. क्वेश्चन आया था 2013 के एग्जाम में। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 112272, ऑप्शन नंबर 2 112275, ऑप्शन नंबर 3 132285 और ऑप्शन नंबर 4 इज 117280। ठीक है, ये ऑप्शन है। अभी देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज
दो नंबर का सम दिया हुआ है वो, तो वैसे भी हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन देखा है, दो नंबर का सम हम लोग ए और बी का प्लस लेते हैं। दो नंबर का सम हमको दिया है 2 3 4 5 6 0, दो नंबर का सम है। इफ वन नंबर इज मोर देन अदर नंबर बाय 10,010, मतलब अगर ए बी से बड़ा है तो मोर देन सिचुएशन है तो वन इज ए इज मोर देन बी, सॉरी हाँ ए इज मोर देन बी, मतलब ए बी से बड़ा है, कितने से बड़ा है माइनस करना पड़ेगा 10,010, ये हो गया 10,010 से बड़ा है। बोल रहे हैं कि दो नंबर का सम दिया हुआ है, एक नंबर बड़ा है दूसरे नंबर से 10,010 से, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। बोल रहे हैं ग्रेटेस्ट नंबर, मैंने तुमको पहले भी बोला है, दो क्वेश्चन हमने पहले ऐसे किए हैं, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है तो प्लस करना, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो माइनस करना। तो हमको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, फॉर ग्रेटेस्ट नंबर प्लस करो, तो क्या होगा यहाँ पे 1 होगा, एक कॉमन निकल जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस से मल्टीप्लाई करें तो कुछ चेंज होता नहीं है, प्लस माइनस माइनस ही होगा, b - b 0, और यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस कैसे करेंगे, 0 + 0 0, 6 + 1 is 7, 5 + 0 5, 4 + 0 4, 3 + 1 4, और यहाँ पे 2। ठीक है, अब हमको a निकालना है, मतलब बड़ा नंबर निकालना है, तो 2 को दूसरे बाजू भेजना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई में दूसरे साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 4 4 5 7 0 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 है तो 2 से डिवाइड होगा। अब देखो 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, 2 2 4, एंड 1 7 बचा, 2 8 16, 1 0 है तो 2 5 10। सो यहाँ पे हमको डिवीजन क्या मिला, 1 2 2 2 8 5 है ऑप्शन में, ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, ठीक है ना, तो प्रिंटिंग मिस्टेक के हिसाब से हमारा मतलब 1 2 2 8 5 ये ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन देखो, गलती से हो सकता है यहाँ पे उन्होंने 3 लिख दिया हो, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर 3 में 3 के जगह पे 2 लिख दो, तो ऑप्शन नंबर 3 में 1 2 2 8 5 लिख देना है। ठीक है, तो हमारा यही आंसर सही है। ठीक है, चलो तो अभी हम लोग यहीं पे रुकते हैं आज के लिए, बाकी जो क्वेश्चन है वो कल देखेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर मल्टीप्लाई होगा।